एक और अहम खबर, मुस्तफाबाद असेंबली हल्के में दिल्ली तशद्दुद मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप का इनेकाद किया गया है। जी हां, दिल्ली वक्फ बोर्ड की जानिब से ये कैंप लगाया गया है। हमारे नुमाइंदे ने आप रुकने असेंबली अब्दुल रहमान और हाजी यूनुस से इस सिलसिले में तफसीली बातचीत की है। वक्त मुस्तफाबाद के सबसे बड़ा ईदगाह में हूं और मेरे साथ सीलमपुर के विधायक साथ में हैं और सीधे इनसे बात करेंगे जो यहाँ रिलीफ कैंप दिल्ली सरकार के वक्फ बोर्ड से लगाया गया है और उसके जो चेयरमैन हैं अमानतुल्लाह, सीलमपुर के विधायक हैं मेरे साथ, इनसे सीधे बात करेंगे। अब्दुल रहमान जी, ये बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली सरकार की ओर से जो राहत, दिल्ली हिंसा के जो राहत पीड़ित हैं उसके लिए कैंप लगाया गया है। हम उन लोगों को जो लोग किसी किसी के घर पर रह रहे थे, उन तमाम लोगों को हमने कोशिश की है कि यहाँ कैंप करके उनके सुबह के नाश्ते का इंतज़ाम, उनको अच्छा नाश्ता दिया जाए। नाश्ते में भी हमने उनका सुबह में इंतज़ाम किया है, एक केला, एक अंडा, उनके लिए पापे, चाय, और इसी तरह से हम बदल बदल के डेली उनको नाश्ता देंगे। किसी दिन हलवा, केला, पापे, चाय, किसी दिन अंडा, केला, पापे, चाय, और दोपहर के और शाम के खाने का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम उनका किया जाएगा ताकि किसी भी एक कैंप में रहने वाले को ये एहसास ना हो सके कि काश मैं अपने घर पे होता तो ये अच्छी चीज़ खा सकता। तो जब तक हालात साजगार होते हैं तब तक के लिए यहाँ तमाम उनके रहने की जिम्मेदारी, उनके बिस्तर की जिम्मेदारी, उनके गद्दे की, तकिए की, उनके बेडशीट की, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी वो सभी मेंबरान की है और दिल्ली वक्फ बोर्ड की है, दिल्ली सरकार की है कि हम सब उनका इंतज़ाम करके उनका अच्छे से ख्याल रखें और उनको किसी भी तरह का एहसास हम ना होने दें। इसी को लेकर के ये पहला कैंप हमारा लगा है। इसके अलावा 3 कैंप की तैयारी और है हमारी। इस बात करेंगे यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, हाजी यूनुस मुस्तफाबाद के विधायक हैं, इनसे बात करेंगे। उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है और मैं इस वक्त ईदगाह में हूँ। मुस्तफाबाद का सबसे बड़ा ईदगाह है, सीधे ही इनसे बात करेंगे। हाजी साहब, आपका ये विधानसभा क्षेत्र है और अभी जैसा कि इन्होंने बताया पड़ोसी विधानसभा के विधायक भी हैं। रिलीफ फंड जो यहाँ पे है दिल्ली सरकार और वक्फ बोर्ड से जारी किया गया है, क्या आपको लगता है कि जो क्षेत्रीय लोग हैं, बाहर के भी लोग हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य के भी हैं यहाँ? जी, यहाँ हर राज्य से हैं, उत्तर प्रदेश से, अक्सरियत तो उत्तर प्रदेश से है और बिहार से हैं जी। उनके लिए जो खास करके उनका जो घर है, जहाँ सुदूर, यहाँ से करीब 1000 किलोमीटर उनका घर है, दूर है दिल्ली से, तो उनके लिए भी कोई हेल्पलाइन इस तरह से व्यवस्था किया गया है ताकि घर वाले को यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ सूचना दी जाए? उनका अपने घर वालों के साथ बराबर संपर्क है और ये लोग यही जो किरायों पे रहते, मजदूरी करते हैं, जिनके अपने मकान थे, वही लोग हैं। कोई बाहर से आकर नहीं आ रहे हैं। तो विधानसभा के अंदर या हमारी पड़ोसी जो विधानसभाओं में जो हमारे लगी हुई हैं, उन विधानसभाओं से हैं, कोई बाहर से आकर नहीं रहे हैं। हम मुहैया करा रहे हैं। जिनके पास फ़ोन नहीं है, बात करना चाहते हैं, उनको फ़ोन दे रहे हैं। अब आपको चलते हैं, दिखाते हैं इधर हेल्प जो कैंप लगा हुआ है। सीधे हम अब दिखाएंगे अपने दर्शकों को तस्वीर, क्योंकि मैं इस वक्त देखिए यहाँ पे जो डेस्क बना हुआ है, ये हेल्पलाइन, कुर्सियाँ लगी हुई है, टेबल लगा हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर किस तरह से यहाँ पे जो हिंसा, जो दिल्ली में पिछले दिन जो हिंसा हुई थी, उससे जो प्रभावित लोग हैं, पूरी तरह से जो यूथ का यहाँ पे पूरी तरह मुस्तैद है, किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। जिस तरह से एक सरकारी नुमाइंदे होते हैं, जो काम होता है, उस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। मैं सीधे यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि देखें, ये जो रिलीफ कैंप है, यहाँ पे लोग अभी भी सोए हुए हैं और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हेल्थ कैंप, ये साफ तौर पर देखें यहाँ पे लिखा हुआ कैंप टीम। और सीधा चलता हूँ मैं आपको लेकर के, ये हेल्थ कैंप है, यहाँ मेडिसिन उपलब्ध हैं, डॉक्टर भी हैं। और देखिए यहाँ पे अभी भी आप रात को 1 बज रहे हैं, आधी रात है और डॉक्टर भी यहाँ है और जो पीड़ित परिवार हैं, आप देख सकते हैं कि बच्चियां को लेकर के बच्चे हैं और यहाँ पे आप टेबल पर देख सकते हैं कि पूरे मेडिसिन रखा हुआ है और लगातार यहाँ पे 2-2 विधायक, 3-3 विधायक, क्षेत्रीय विधायक जो हैं मुस्तैदी के साथ यहाँ लोगों को